हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो है, आज दिन है शुक्रवार का दिन है और टाइम दिखा रही हूँ आपको। 6 बज गए हैं। 6 बज गए हैं। तो बस नहाना धोना मेरा हो गया है, साफ़ सफाई ये सब मैंने कर ली है। अभी नीचे चल रही हूँ, गेट नहीं खोला है मैंने, तो गेट खोल के उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई सब कुछ स्टार्ट करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सुबह सुबह ही गर्मी स्टार्ट हो गई। इस वजह से ना मैंने वो साड़ी नहीं पहनी है। नहीं तो सोचा था कि पूरी नवरात्रि जो है साड़ी पहनूंगी, लेकिन गर्मी से हालत ख़राब है। तो चलिए खोल के आती हूँ, उसके बाद जो है मंदिर की साफ़ सफाई में लगूंगी। तो बस आ गई मंदिर में और यहाँ पे पहले साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, उसके बाद जाके चाय वगैरह बनाऊँगी। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, मतलब अब तो जैसे जैसे ये मतलब गर्मी तो है, लेकिन सुबह अंधेरा जैसा 6 बजे तक ना हल्का हल्का अंधेरा जैसा हो रहा है। तो अभी उठने में ना अब लोग धीरे धीरे सब लोग लेट ही उठेंगे। वैसे आजकल ये थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते हैं। अभी जो है रूटीन अपना चेंज कर दिए हैं। और आजकल ना मतलब ये सब ध्यान रखना हेल्थ का अपना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एक्सरसाइज वगैरह तो सभी को थोड़ा बहुत ज़रूर ही करना चाहिए सुबह के टाइम, 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय मिले। तो ये तो नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है इनकी भी तबीयत बीच में वही गड़बड़ हुई ना, तो फिर मैंने भी बहुत बोला कि आप सुबह मतलब कम से कम 10-20 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए जो है। तो अभी ये करते हैं। तो चाय का थोड़ा सा सुबह जल्दी नहीं रहता है, करने के बाद पीते हैं। तो वही तब तक मैंने मंदिर वगैरह साफ़ किया जो है, फिर बर्तन जो निकाले हुए थे उनको धुल लिया और उसके बाद चाय बना दी। चाय वगैरह बना के उसके बाद आई जो है पूजा करने। मैं सोचती हूँ ना पूजा करूँ तो मुझे कोई हेडक मतलब घबराहट ना रहे अंदर कि मुझे चाय भी बनाना है, जल्दी करना है जो है। और अभी तो जैसे नवरात्रि चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है पूजा करने में। तो इतना टाइम चाय, वैसे भी मैं डेली में भी चाय पहले ही बना के रख देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तुमको निसरीन ध्यावत मैया जी को निसरीन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी तो नैना चंद्रवदननी को ओम जय अम्बे गौरी आज की जय अम्बे माता की जय सिरा वाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, बाल गोपाल की जय, राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बस पूरी पूजा आरती सब कुछ कर लिया है मैंने, और अभी आरती पूरे रूम में दिखा दे रही हूँ। धूप देखिए कितनी तेज़ निकल गई है। गर्मी से ना मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत 2 दिन से हो रही है। अब पता नहीं मुझे ही हो रही है, मतलब ईचिंग सी हो रही है, एकदम कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, एकदम हालत ख़राब है जो है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि पता नहीं सबको ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ ही हो रहा है। मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूजा हो गई, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे ज्वारे मैं दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया एकदम हरे हरे बहुत अच्छे निकले हुए हैं। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया जो है। वही थोड़ा जल्दी तो होने ही लगता है क्योंकि टाइम हो जाता है पूजा करने में। तो फिर फटाफट से खाना वगैरह बना दिया। अभी किचन नहीं क्लीन किया है, उसके बाद आ गई ना। यहाँ पे कपड़े जो है ये कल के आके रखे हुए थे चेयर पे ही। मैंने कल ही सोचा था कि कल मैं मोड़ दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब चेयर पे रखा था तो मुझे बस हो रहा था कि कब इसको जो है मोड़ के मैं रख दूं। उस रूम में रहता है तो रह ही जाता है, लेकिन इधर जब रहता है ना तो फिर इधर मैं मोड़ के जो भी कपड़े जैसे जो भी पड़े रहते हैं तो इधर का मैं समेटती रहती हूँ। तो इसको ले जाके ना मैंने उधर रखा भी नहीं कि यहाँ रहेगा ना तो मैं मोड़ भी दूंगी, सही रहेगा। तो
अभी एक चीज़ है कि सुबह जो है साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो बस किचन वगैरह ही क्लीन करना है। बाकी साफ़ सफाई का बहुत मतलब पूरे घर में इसका चिंता नहीं रहता है, जो है हुआ रहता है। नहीं तो ऐसे में तो रहता है ना सुबह कि फटाफट से ये काम भी ख़त्म कर लो। तो बस वो जो है कपड़े वगैरह रखने के बाद बेड वगैरह भी थोड़ा समेट लिया था और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो रात के दूध वगैरह थे इन सबको गर्म कर दिया है, तन्मय को दे दिया, वो सब काम निपटा लिया कि पूरा किचन खाली हो जाए। तो फिर फैन चला के आराम से जो है साफ़ सफाई करती हूँ कि मतलब सही रहे जो है। तो धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत तेज़ वाली धूप। मतलब नवरात्रि में इस तरह का धूप तो मुझे लग रहा है कि ऐसा धूप नहीं निकलता था। गर्मी तो भले ही होती थी हल्की फुल्की, लेकिन इस तरह का धूप की मतलब हालत ख़राब है। एसी हम लोगों ने बंद कर रखा था, नहीं चल रहा था उधर। मतलब एक आध महीने से एसी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन अभी एक हफ्ते से ऐसा हो रखा है ना कि एसी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। दिन में तो पड़ ही रही है, रात को भले ही मैं नहीं चलाती हूँ, बस वो भी इसलिए नहीं चलाती हूँ कि तबीयत ख़राब होने का डर रहता है ना कि इस समय एसी कूलर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। वही है, धूप है, एसी में रहो या कूलर में पानी फ्रिज का पी लो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बस इस डर से मैं रात को बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत गर्मी भी रहता है बर्दाश्त कर लेती हूँ। ये है कि रात में ओस वगैरह पड़ रहे हैं ना तो थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। तो बस किचन यहाँ पे देखिए क्लीन कर लिया, ऊपर का प्लेटफॉर्म वगैरह, बर्तन सारे धो लिए हैं। अब ये नीचे के फर्नीचर वगैरह ये भी ना साफ़ किए मुझे कई दिन हो गया था। तो अब इधर पूजा पाठ में ही लगी हुई थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, तो ये रह ही गया था। तो अभी सोचा ना कि अब धीरे धीरे जैसे ये सारे काम निपटाते चलूँ तो सही है। अब तो दीपावली भी बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, तो वही मैंने बोला था ना कि मेरा जब से पेंट का काम शुरू हुआ है तभी से काम घर में साफ़ सफाई का चल रहा है। दिवाली आ जाएगा लेकिन जो है काम ना ख़त्म नहीं होंगे। और होता ये है ना कि जो चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं वो भी फिर से दोबारा से गंदी जैसे दिख रही हैं, तो फिर उनको साफ़ करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक महीने पहले हमने कुछ साफ़ कर दिया उसको फिर दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे पर्दे वगैरह हो गए तो ये सब तो नहीं धुलेंगे जो है। बाकी जिन चीज़ों की जैसे पटनी वगैरह है ये सब अब एकदम साफ़ सुथरा हो गया है तो वो सब तो नहीं होगा। बाकी जैसे झाले वगैरह हैं ये दीपावली तक तो फिर लगी जाने हैं, तो वो सब सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो बस नीचे का पूरा साफ़ किया और उसके बाद ना हाथों हाथ सोचा ऊपर का भी कर ही लेती हूँ, छोड़ूंगी तो फिर ये आजकल में रह ही जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि कर ही लो। और यहाँ पे ये जो है धूप अच्छी निकल रही है तो अभी मैंने सोचा ये अप्रण वगैरह जो है इसको धो लेती हूँ। वैसे किचन का जो टॉवेल होता है ये छोटे छोटे, इन सबको तो मैं डेली के डेली यहीं सिंक पे ही धो लेती हूँ। बाकी ये सब जो हो गए ना, हाथ पोंछने के लिए बड़े टॉवेल यूज़ करती हूँ, अपने लिए नहीं इन लोगों के लिए। इन लोगों का आदत रहता है ना बर्तन वगैरह खा के, मेरे घर में सबकी आदत है खाना खाने के बाद लोग अपना बर्तन वगैरह उठा के सब लोग सिंक में आके रखते हैं, मैं किसी का नहीं उठाती हूँ। सबकी आदत है, तन्मय हो गया, ये हो गया, या कोई भी है जैसे पापा थे या जो भी है, मेरे पूरे घर में किसी का भी ये नहीं है कि खा के लोग छोड़ दें। सब लोगों का आदत है अपना खाए उसके बाद उठा के रखा जो है। तो टॉवेल बड़ा वाला यूज करते हैं तो उसको मैंने भिगा के धूप में रख दिया है कि अभी धुलूंगी। और बाहर धूप की हालत देखिए कैसी हो रखी है। ये उपले जो है बाहर रखे गए हैं, बत्ती लगाना है शाम को। और ऊपर आसमान देखिए, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह से, लेकिन जो है ना एकदम देखा नहीं जा रहा था। रोशनी इतनी तेज़, सूर्यदेव चमक रहे हैं ना, बादल वगैरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो है शाम को कुछ और ही मौसम हो गया था। तो बस कपड़े भी मशीन में डाल रखे थे, वो सब लाइट थोड़ी देर के लिए बीच में चली गई थी तो वही मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो इकट्ठे जो है करूं, क्योंकि फिर वही होता है ना कपड़े वगैरह धुलने में थोड़ा सा भीगना हो जाता है। तो मैंने सोचा कुछ हाथ से भी धोने थे तो मैंने सोचा इकट्ठे जो है लाइट आ जाए तो सारा जो है खंगालना धोना सब इकट्ठे करके फिर खाली हो जाऊंगी। इधर बिल्कुल छत पे जो है ना आने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रखा है। तो ये टॉवेल वगैरह भी मैंने साफ़ किया जो मशीन में डाला हुआ था वो, और हाथ से भी एक आध यही धुलने थे क्योंकि वाइट कलर वाला है ना तो ये मशीन में डाला हुआ था। बाकी जो है अपना पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं धुले हैं कपड़े, तो वो हाथ से धुला था।
उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे शाम को। दिया बत्ती मतलब पूजा आरती सब मैंने शाम को कर लिया है, दोबारा वही नहा धो के उसके बाद पूजा करती हूँ। तो वैसे भी नवरात्रि में नहाती हूँ और इस समय तो गर्मी है तो नहाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मुझे याद है अक्सर करके नवरात्रि में ऐसा टाइम हो जाता है ना कि सुबह के टाइम तो नहाने में मुझे याद है कि सुबह मैं नहाती थी तो मुझे मतलब हल्का हल्का ठंड सा लगता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सुबह शाम दोनों टाइम आराम से नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिना नहाए नहीं रहा जा रहा है, मतलब शाम को ऐसा हो रहा है ना कि नहाना ज़रूरी हो गया है। तो बस वही पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म करने के बाद लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज वही बट्टी चोखा बनेगा। उपले ना 2 दिन से बाहर रखे हुए हैं, 2 दिन पहले ही बनाने थे लेकिन फिर इनको लेट हो गया, बट्टी यही लगाते हैं तो जो है इनको लेट हो गया तो फिर उस दिन मैंने वो सत्तू वाला पराठा बना दिया। तो आज फिर इनका मन हुआ कि आज लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैगन और टमाटर ये सब भुनने को रख दिया है। इधर कुकर में दाल रख दी है, उसी में आलू डाल दिया है चोखा के लिए। एक आधी आलू चाहिए था, 2 डाले हैं मैंने, 1 लगा था जो है। और यहाँ पे मिर्च और धनिया जो है कट कर रही हूँ, अदरक थोड़ा सा, लहसुन वगैरह तो डालना नहीं है तो इस वजह से बैगन में भी नहीं डाला। थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मौसम दिखाऊंगी, ऐसा मौसम हो गया ना अचानक से, मतलब पूरे दिन धूप गर्मी इतनी तेज़ थी और अचानक से इस टाइम पे अंधेरा होने के बाद मौसम ऐसा चेंज हुआ ना कि आंधी तूफान खूब तेज़ शुरू हो गई जो है। देखिए पहले एक आध बारिश स्टार्ट हुई, उसके बाद ना बहुत तेज़ हवा चलने लगी। अभी भी देखिए थोड़ा पेड़ हिल रहा है। अभी मैंने ना जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग एकदम दौड़ भाग करने लगे, नीचे यहाँ पे ये लगा रहे थे जो है वही बाटी, और पूरा सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए। तो फिर मैंने कुकर में घी डाल के और इसको गैस पे रख दिया कि थोड़ा बहुत जो कच्चा या जो भी रह गया होगा तो इसमें हो जाएगा और गर्म भी रहेगा। नहीं तो उसी में आग में ही ढक दिया जाता है ना, पूरा चोखा दाल तैयार हो जाता है तब फिर सही रहता है। लेकिन सब दौड़ भाग करना पड़ा। गेहूँ ऊपर रखा हुआ था वो सब हम उठा के हमने रखा, तो एकदम दौड़ते भागते सारा काम बाहर का निपटा के उसके बाद तो बहुत लेट हो गया जो है। तो यहाँ पे दाल तो मैंने रख दी थी, बाकी वो सब काम निपटाने में लग गई। तो अभी जो है चोखा वगैरह ये सब हो गया है तो मल लिया है मैंने, बस वही धनिया और ये सब मिला दिया। इधर घी में जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है। दाल भी ना खूब अच्छे से नहीं हो पाई। अब ये जो है बट्टी हो गई थी ना तो मुझे हुआ कि अब कहीं ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो चीमड़ होने लगता है फिर, तो इसको अगर गरम गरम ही खाया जाता है तो सही रहता है। तो फिर मैंने फटाफट से दाल खोल दिया कि चलो थोड़ा बहुत पतला ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बट्टी हो गई है, मतलब हल्की फुल्की, बस ऐसे ना आग में डालने से थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि एकदम सोन सा हो जाता है, सोंधी सोंधी सा, जो आग का टेस्ट ही अलग आता है जो है, उसमें गर्म भी रहता है और एकदम पक भी जाता है। तो यहाँ पे तीनों जन का खाना निकल गया है। दाल बाटी चोखा एकदम सबसे मतलब टेस्टी खाना और बिल्कुल नुकसान इसमें कुछ नहीं करेगा। घी में ये आटे में ना अच्छे से मोइन डाल के उसमें सूजी डाल के मैं आटा लगाती हूँ इसका बाटी वाला, तो बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट सा बहुत अच्छा बनता है जो है। तो बस वही खाना पीना होने के बाद मैंने तुरंत एकदम देर नहीं किया, तुरंत लग गई बर्तन वगैरह धोने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए जो मतलब शाम को एक बार और धोती हूँ काम निपटाते हुए खाना बनाते हुए, वो नहीं धो पाई, उधर चली गई। सब बाहर चौकी वगैरह रखा था उसको ढका, ये सब काम करने में लग गई तो यहाँ का छूट गया। तो मैंने सोचा चलो इसको बाद में करूँगी, लेकिन अब मुझे रात को पूरा काम ख़त्म करना था क्योंकि सुबह भी आजकल काम बहुत होते हैं, सुबह भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं किचन में लगूँ। तो सोचा चलो ये सब भी निपटा लेती हूँ। तो बर्तन सारे लगा दिए हैं और उसके बाद ये बास्केट मुझे धोनी थी आज, तो ये भी फटाफट से धो लिया। जो काम हो जाता है वो हो जाता है, और अगर छोड़ दो ना कि नहीं रहने देती हूँ कल हो जाएगा, तो कल के बजाय वो परसों नरसों ऐसे बीतता जाता है। तो थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट करके, बल्कि डेली से ना आज मैंने जल्दी इतने सारे काम जो है लेट जबकि हुआ शाम को खाना बनाने में बारिश के चक्कर में, लेकिन फिर भी ना सारे काम फटाफट से, बस ये था कि आज रुकना नहीं है, सारे काम जो है ना कर लेने हैं
जल्दी जल्दी, काम ज़्यादा है तो। और ये मुझे धोना भी था, बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे कि सब रखना भी था। कम रहते हैं ना तो बास्केट में ही रहने देती हूँ, हटा के जो है पोंछ ओछ लेती हूँ। अब इतने ज़्यादा थे ना, पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था और फिर सुबह भी ना बहुत जल्दी रहती है। तो इसको धोने के बाद सब्जी थोड़ी सी आई थी, वही मूली खीरा ये सब था, टमाटर वगैरह, तो इन सब को भी धो के रख ले रही हूँ कि ये सब भी ना ख़राब होने लगते हैं। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।